के ही नेता हैं आचार्य प्रमोद। देखो जी देखो नहीं, उन्होंने कहा है कि हार जो सनातन पे लगातार वो कहें कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो हमला करते हैं, उसी का ये श्राप है। कोई बात नहीं ऐसी है। मनमोहन सिंह के टाइम पे मनमोहन सिंह था जब देश का प्रधानमंत्री बना, ये तीनों राज्यों में बीजेपी हारी थी, आपको मालूम है? तीनों राज्यों में, मध्य प्रदेश, एमपी और ये राजस्थान हारी थी ना। हार चीज तो देखो बनी रहती है। हाँ, अब राजस्थान में तो ये परंपरा रहा है, हर 5 साल पे बदलाव होता है। तीनों स्टेट में हर 5 साल पे सरकार लेकिन एमपी में तो फिर से नहीं, एमपी में तो खरीद के भी सरकार बनाई थी ना, खरीद के भी तो सरकार बनाई थी सरकार। हाँ, सिंधिया खरीदा नहीं है का? सिंधिया जो अरे क्या कैसे नहीं बोल सकते, कैसे नहीं बोल सकते? बम्बे में क्या हुआ? मैं आपको बताता हूँ, इसमें थोड़ी गड़बड़ी है। ये देखिए, खरीदने और उसकी बारी तो तब आएगी जब थोड़ी बहुत सीट का डिफरेंस होगा, लेकिन सीधा हाफ। बात सुनो एक मिनट छोटी सी, जो मेरी मशीन की बात छोड़ो, जो सिंधिया एक राहुल गांधी के प्लेट में खाने वाला, और वो 25 सीट लेके जब उसको पोस्ट नहीं दिया कोई कांग्रेस, तो बीजेपी उसको खरीदी, कितने अरबों दिए कोई गारंटी नहीं है, तो वो बीजेपी में शामिल हुआ। उसके बाद दूसरे सरकार बनाई बीजेपी। अभी क्या कर रहे सर आप? मैं ये कह रहा था, ऐसी है, मुझे तो इसमें गड़बड़ी लग रही है। अभी भी इसमें राज्य में गड़बड़। अगर ये बेल्ट पेपर, मैं मोदी जी कहता हूँ, बीजेपी को कहता हूँ, अगर आज बेल्ट पेपर के चुनाव हो जाए ना, ये हार जीत नहीं सकते बीजेपी वाले। तेलंगाना में कैसे जीत गया कांग्रेस? अभी तो यार कैसी बात कर दी यार। अभी बीजेपी कर रही है कि मैं सरकार बना सकती हूँ। मेन स्टेट है दी है, 3 मेन स्टेट है, मेन हाँ मेन। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि अगर एक भी बड़ा राज्य कांग्रेस जीत जाता तो उसके लिए बड़ा माने उपयोगी होता लोकसभा इलेक्शन? एक आधी स्टेट तो छोड़नी पड़ती है, एक आधी स्टेट तो छोड़नी पड़ती है, बाकी कोई धांधली तो हुई है। तो ये लोग टक्कर दे पाएंगे इस तरीके से 2024 में इंडिया अलायंस? जो देखो 2024 में तो ये तेल निकाल देगा लोगों का। अब सत्ता में आ गए ना और घमंड में आ जाएंगे ये बीजेपी। हाँ, यही जो कह रहे ना 200 रुपये सिलेंडर कम करा, ये 200-400 सिलेंडर ऊपर हो जाएगा, देख लीजिए। क्या कहेंगे सर? अभी जैसे राज्यों का परिणाम आया, अभी जैसे बाबूजी ने बोला कि बैलेट पेपर पे होते हैं और मशीनों में गड़बड़ है ना, जहाँ पे जीतते हैं वहाँ पे मशीनों में गड़बड़ नहीं होती है, वहाँ पे गड़बड़ नहीं होती है, वहाँ की मशीनें बिल्कुल सही होती है इनके हिसाब से, जो है इनके हिसाब से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बैलेट पेपर फिर कहाँ से आ गया? एक आधा स्टेट तो छोड़नी पड़ती है, छोड़ने। अच्छा, मतलब आपको क्या लग रहा है एमपी में जिस तरीके से फिर से सरकार आ गई है, शिवराज सरकार, अभी सीएम कहा नहीं जा सकता, लेकिन उनसे लोग नाराज थे और बीजेपी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि एमपी में उनकी सरकार आएगी, लेकिन फिर आ रही है। नाराज से फिर भी आ गए। कांग्रेस कहाँ नाकाम रह जा रही है, क्या कमी है? वो तो राहुल गांधी बताएंगे इसके बारे में। राहुल गांधी अकेले तो नहीं है ना, पार्टी में और भी लोग हैं। नहीं, वो राहुल गांधी पे उनके एक लीडर हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम, वो कह रहे हैं कि सनातन पे जब तक हमला करेंगे ऐसे ही होगा। कांग्रेस के ही नेता ये बात कह रहे हैं। आप खुद लगा लीजिए। मतलब विकास, रोजगार, ये सब मुद्दा नहीं है? ऐसा नहीं है, मुद्दे सारे हैं। मतलब इस देश में जीतने के लिए धर्म को सबसे ऊपर रखना पड़ेगा? ऐसा नहीं है कि देखिए, देश में सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं अस्पताल में, कोर्ट में, पुलिस स्टेशन में। लेकिन सर इस मुद्दे पे तो बात कर रही है विपक्ष, कोई सुन ही नहीं रहा है। देखिए, यही देखो, जनता को समझना होगा कि लीडर कोई भी हो, सबने काम करा। ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं करा, उन्होंने भी स्कूल बनाए, लेकिन वो रैपिडली काम नहीं करा जो इस हिसाब से कर रहे हैं अभी। लेकिन विधानसभा चुनाव का सामने आया, 3 में बीजेपी फिर से जीती। हाँ, तो बीजेपी के बहुत बहुत बधाई। मैं ये कहूँगा कि मोदी जी को नमक की तरह हर चीज़ में यूज़ ना करे, और बीजेपी जो डिसाइड करे पार्टियों को टिकट, लोगों को टिकट देने से पहले कि जो बंदा क्राइम में लिप्त है, जिसके पास क्राइम के चार्जेज है हीनियस, उसको टिकट ना दे, और ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस का एग्ज़ाम हो, जो पास करेगा लाइक यूपीएससी, उसको मिलेगा MP MLA का टिकट। ठीक है, ये तो एक अलग चीज़ हो गया। अब ये तो अब पास होगा बिल, फिर लोकसभा में जाएगा, पास होगा। तो सारे नेता तो एक ही हैं, वो कोई नहीं चाहिए। हाँ, तो वही मैं कांग्रेस कहाँ फेल रह गई, किस मुद्दे पे? कांग्रेस हमेशा रोजगार की बात करती है, शिक्षा की बात कर रही है, लेकिन एक बार फिर से क्या कहेंगे, धर्म का कार्ड चल गया? हाँ, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो देखो चलता ही है, एंटी थोड़ा रहता है, वो एंटी सनातनी बोल सकते हैं, मतलब स्लाइटली मतलब बोल सकते हैं थोड़ा सा, तो इस वजह से हो रहा है। तो ठीक है, उसकी छत्तीसगढ़ में लोग कह रहे थे कि कांग्रेस इतना अच्छा विकास भी करे, उसके बावजूद फिर से बीजेपी। देखो, होता क्या है कि जनता हमारी अनपढ़ है ज़्यादातर, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वो एंटी इनकम्बेंसी देखती है, उसको लगता है कि 5 साल में इस सरकार में काम नहीं हुआ तो चलो उसको ट्राई करते हैं, क्योंकि 5 साल एक बड़ा पीरियड होता है।
और मैं मीडिया से यही कहूँगा कि हर मीडिया वाले को अस्पताल के पीछे जाना चाहिए, वहाँ पे सुविधा देखना चाहिए कि अस्पताल में मरीज़ को सुविधा मिल रही कि नहीं है, रोज़गार, सड़कें। मीडिया को वहाँ पे जाके कोर्ट में करप्शन है कि नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में इंडिया के करप्शन कहाँ, वहाँ पे मीडिया को होना चाहिए। ज़्यादातर मीडिया ठीक है, ज़्यादातर यही फर्जीवाड़ा है, बीजेपी ये इसने वो कहा उसने ये कहा, जबकि किसी के कहने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये चाइना रह गई होगी। अगर मैं सिर्फ कमी की बात करूं तो कुछ ना कुछ तो कमी जरूर रही होगी। या तो उनका पार्टी प्रचार सही से नहीं हुआ होगा, या तो फिर विकास सही से नहीं हुआ होगा, कहीं ना कुछ कमी तो जरूर रहा होगा, तभी मतलब कांग्रेस हारी है। सर विकास तो तब होगा जब मौका दीजिएगा ना। एमपी में तो अभी बीजेपी की ही मौका तो पहले से भी है ना, आज़ादी के बाद से ही तो सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस था उस टाइम से, तो उस टाइम की भी तो बात कर सकते हैं। उस टाइम से भी तो विकास हो सकता था। अगर अभी इस पर्टिकुलर टाइम के बारे में बात करेंगे तो विकास का तो उसके पास बहुत सारा मौका रहा। अब भाजपा अपने स्तर से सब कुछ काम आपको कर क्या रही है। लगता है कांग्रेस को क्या बदलाव करना चाहिए? उनके एक लीडर हैं आचार्य प्रमोद कृष्ण, वो कहें कि सनातन पे जब तक ये लोग कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो हमला करते रहेंगे तो इसी तरह से हार मिलेगी। देखिए, करने से कुछ नहीं होता, मतलब माफ़ कीजिएगा मैं थोड़ा गलत बोल दिया, मतलब करने से ही सब कुछ होता। वो लोग सिर्फ बात कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब था कि बात करने से नहीं होता, आपको करने से होगा। ठीक है, तो उनको पहले काम करना होगा। सिर्फ 3 चीज़ें जो बेसिक चीज़ें होती है जो आम आदमी को चाहिए, वो चीज़ें प्रोवाइड अगर करते रहेंगी टाइम, क्या बेसिक चीज़ है जैसे? वही रोटी कपड़ा और मकान, और एक ये रोजगार आप जोड़ दीजिए बस उसमें। लेकिन आम आदमी तो उससे ऊपर धर्म को मान रहा है। नहीं, ये लोगों के मतलब कुछ लोगों के माइंड में ये भरा जा रहा है, बट जो समझदार लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं। धर्म देखो, हम लोग पूजा पाठ करते हैं घर में, धर्म को कभी भी घसीटना नहीं चाहिए पॉलिटिक्स में। राम सबके हैं, ऐसा नहीं कि राम बीजेपी का है या उन्होंने खरीद लिया, उसने ट्रेडमार्क ले लिया उस पर, हर का है। उनको राम को या सनातन धर्म को कोई भी पार्टी बीच में ना घसीटे, ठीक है, क्योंकि ईसाई क्रिश्चियन वगैरह जो डेमोक्रेसी हमने लिया है वहाँ से, तो वहाँ से हमने जो है उन लोगों ने देखा यूएस में जो 300 साल पहले डेमोक्रेसी आई थी सबसे पहले, तो उन्होंने क्या किया कि जो धर्म बार बार आड़े आ रही थी डेमोक्रेसी को चलाने के लिए, तो बोला कि धर्म को अपना साइड में रखो, वो भी चलने दो। लेकिन यहाँ जो पॉलिटिक्स की जब बात होती है, सरकार को इसमें धर्म और ये सब चीज़ को जो नहीं घुसाना चाहिए, इनको दूर रखना चाहिए। बीजेपी वाले ज़्यादा इनको ले आते हैं, धर्म को, राम को इधर उधर, भाई वो सबके हैं, पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। ये चीज़ गलत है। ये आइडियोलॉजी ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता की क्या आइडियोलॉजी है, जनता की क्या समस्या, उसके लिए पॉलिटिशियन आता है। डेमोक्रेसी मतलब ऑटोक्रेसी का एक डेमो है पब्लिक के मत से। तो पब्लिक यहाँ पे सबसे पावरफुल पब्लिक है, जनता। जनता की समस्या को सॉल्व करने के लिए हर, चाहे राजा, नेता, कोई भी ऑफिसर बनता है, वो जनता की समस्या सुविधा उसको सॉल्व करने के लिए आता है, लूटने के लिए, उसका शोषण करने नहीं आते। लेकिन धर्म के नाम पे बांटने के लिए, जात पात के नाम पे बांटने के लिए, दैट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग।